हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम अच्छे होंगे। तो आप लोगों को जैसे मेरे पिछले वीडियोस देख के पता होगा कि यहाँ पर हमारे लाहौर में 2-3 दिन से बर्फ़ पड़ रही थी। और पिछले 2 दिन यानी कि 6 और 7 अक्टूबर को इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी। 6 अक्टूबर को भी 1 फीट तक बर्फ़ पड़ी और पिछले कल 7 अक्टूबर को भी तो 1 फीट से ज़्यादा ही बर्फ़ पड़ी। 8 अक्टूबर और मैं और दादू अभी सुबह सुबह बर्फ़ फेंकने के लिए आ गए हैं। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है ना, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और मेरे दादू है वहाँ पे, वहाँ है दादू, बर्फ़ फेंक रहे हैं। और वहाँ से दादू ने वहाँ फेंका, वो लेंटर मैंने फेंक दिया। और यहाँ से मैं रास्ता निकाल के यहाँ ब्रूनो को खोलने आई थी, तो मैंने अभी ब्रूनो को खोल दिया, वो वहाँ पे घूम रहा है। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ जिससे आप लोग इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा ठंड हो गई है गाइस। एक मिनट, यहाँ देखो, इसमें मैंने ब्रूनो को खाना दिया था, वो तो उसने पूरा साफ़ कर लिया, खा लिया, मतलब यहाँ पे बर्फ़ टिकी हुई है। और इसमें मैंने गर्म पानी दिया था ब्रूनो को और वो पूरा जम चुका है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा ठंड हो गई है। देखो, तो आज मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है, पता नहीं, अब इंटरनेट के हिसाब से तो आज 60% 70% ही बता रहे हैं, तो शायद बर्फ़ नहीं पड़ेगी। और आसमान नीला नीला होना शुरू हो रहा है। सो देखते हैं कि मौसम कैसा रहता है। और इस बर्फ़बारी के बाद ना हमारे किसानों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई, क्योंकि आलू अभी हमने नहीं बेचा है। मतलब मैक्सिमम लोगों ने आलू खेतों से निकाल दिया है, लेकिन वो बोरियों में है। और जितनी ठंड यहाँ पर है, जैसे कि आपने देखा पानी पूरा जम चुका है, तो उस हिसाब से हमारा आलू भी ख़राब हो सकता है। सो पता नहीं क्या हाल होगा आलू का। जो आलू ज़मीन के अंदर है उनको तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जो आलू निकाल दिए हैं वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो बाद में पता चलेगा जब बर्फ़ निकल जाएगी तब क्या होता है। जिन्होंने अच्छे से ढका होगा अपने आलू का बोरी वगैरह, उनको तो शायद ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर ज़्यादा अच्छे से नहीं ढका हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो भी देखेंगे हम क्या होता है आगे। मौसम साफ़ होने के बाद ही पता चलेगा अब तो। सो और मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही गाइस। हाँ देखो, मेरे दादू दादी आग जला रहे हैं, अंदर है। मैं और दादू बर्फ़ फेंकने आ गए। ब्रूनो ब्रूनो वहाँ पर है। ब्रूनो को एक बार खोल दो ना तो ऐसा लगता है कि बस अब तो मैं आज़ाद हूँ, जहाँ मर्जी घुस जाता हूँ। सो चलिए फटाफट से बर्फ़ फेंकती हूँ। ये आंगन पूरा बर्फ़ फेंकने को हमको। यहाँ देखो, पिछले कल सारा साफ़ किया था और अभी भी देखो कितनी फिट से ज़्यादा बर्फ़ है। तो भी हम सारा बर्फ़ फेंकेंगे, फिर मिलेंगे आपसे। और लाइट भी नहीं है गाइस, सिग्नल भी नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमको। सो चलिए अब बर्फ़ फेंकते हैं। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट हमने अपना सारा बर्फ़ फेंक दिया, बस आंगन का बचा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग भी अपने छतों के ऊपर बर्फ़ फेंक रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और हमने आंगन का बर्फ़ इसलिए नहीं फेंका क्योंकि संतोष अंकल ने बोला कि वो आएंगे तो वो हमारी हेल्प करेंगे। सो पहले वो खाना खा रहे हैं, तो उसके बाद हम सब मिलकर फेंकेंगे। और मैं ये छोटा वाला लेंटर का बर्फ़ फेंकने आई थी। मैंने ना ब्रूनो को यहाँ खाना दिया हुआ है और वो खाना खा रहा है। और यहाँ मैंने फिर से उसको गुनगुना पानी दिया हुआ है। उसने एकदम चट कर लिया है, देखो इतनी जल्दी खा लिया ब्रूनो। और यहाँ संतोष अंकल बर्फ़ फेंक रहे हैं हमारे। और फिर से मौसम ख़राब हो गया है, बर्फ़ पड़ने वाली है, फिर से हल्की हल्की पड़ भी रही है। ब्रूनो पानी पी ले, पानी पी ले। तो गाइस, अभी हम लोग फ्री हो गए हैं, मतलब हमने घास घूस दे दिया है गाय को। बर्फ़ फेंकने को था वो भी फेंक दिया है। और मैंने दादू दादी को भी सूप दिया हुआ है। तो अभी मैं उसके बाद अभी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए अपनी किचन में आ गई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको वेदर दिखाती हूँ। मौसम साफ़ होने वाला है, अब ठीक हो रहा है मौसम, तो दिखाती हूँ आपको। चलो देखो, ये देखो मौसम साफ़ हो रहा है, हल्की सी धूप भी निकली है। और यहाँ से कुकी जा रही है, कुकी। और ब्रूनो सोया हुआ है, शायद नहीं दिख रहा है अभी, उसको मैंने खाने दे दिया था। तो अभी आप देख सकते हो मौसम साफ़ हो रहा है और आज से शायद मौसम साफ़ हो जाएगा। और इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है, देखो यहाँ आंगन, यहाँ जो हमारा बगीचा था वो तो पूरा ही कवर हो चुका है, फूल वगैरह सब दब चुके हैं बर्फ़ के नीचे।
और बिल्कुल सर्दियों के जैसे हो गया, सर्द इतने ज़्यादा इकट्ठा होता है बर्फ़, तो सर्दियों के जैसा हो गया बिल्कुल। और यहाँ देखो लेंटर पे भी सुबह ही फेंका था, उसके बाद थोड़ी सी पड़ी बर्फ़। यहाँ देखो पहाड़ दिख रहे हैं हल्के हल्के, छप्पर का बर्फ़ गिर रहा है कंटिन्यूसली। और अब हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट क्योंकि मेरे को भूख लग रही है। सो मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ पहले। और लाइट भी नहीं है, लाइट तो पिछले घर से ही नहीं है यहाँ पे। और सिग्नल भी बहुत ज़्यादा, इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है, सिग्नल बहुत वीक है। तो पता नहीं, अब मौसम साफ़ होगा तो आ जाएगी, लाइट भी आ जाएगी और सिग्नल भी ठीक हो जाएगी। तो ब्रेकफास्ट के बाद मिलती हूँ आपसे, ठीक है? ओके। सो दोस्तों, कभी कभी जब फ्री टाइम होता है ना, तो और मेरा मूड होता है, तब मैं बुनने का काम भी कर लेती हूँ। और ये मैंने जुराब की एक जोड़ी बुन ली थी और दूसरी जोड़ी मैं भी बुन रही थी, क्योंकि आज भी मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो इसे कंप्लीट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे बुनाई का काम कर रही थी। सो गाइस, अभी शाम का समय 4 बज गए और मैं गाय को घास देने आई हूँ। तो मैंने यहाँ पे गाय के लिए घास इकट्ठा कर दिया है, मतलब मैं जहाँ मैं घास रखा वहाँ से गाय के लिए घास लेके आई हूँ। आपको दिखाती हूँ, ये देखो मैं गाय के लिए घास लाई हूँ। ये पिंकी के लिए, पहले हम पिंकी को घास देंगे, फिर उसके बाद बुकटू को देंगे। तो मौसम कुछ इस तरह से, यहाँ देखो फिर से बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है हल्की हल्की, और मौसम पूरा ख़राब हो गया है। तो अभी मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर दिया ना, क्योंकि सोलर वगैरह उठाने से अच्छा मैं फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इजी भी लगता है सोलर कौन उठाए। तो यहाँ पर मैं की को घास दूँगी। इसको देखो, बुकटू बोल रही है कि मेरे को कब दोगी, इनकी पीछे बैठ। अच्छे से देने भी नहीं देती और ठूसना शुरू कर देती है। ओके ओके, आपके लिए भी लाऊंगी, ठीक है? चल चल चल, 2 मिनट में आपके लिए भी लाऊंगी, ओके? यहाँ पे है घास ना, तो मैं बुकटू के लिए ले जाऊंगी अब घास से। आ गई तनकुटी, हाय कर, हाय हाय बोल तनकुटी। पहले हम पिंकी को दे दिया मैंने, और अब मैं बुकटू को दूंगी घास। बुकटू पीछे चल, चलो चलो चलो, गुड बच्चा, पीछे हो पीछे हो। या खाओ अब, ठीक है? सो गाइस, यहाँ मैंने पिंकी को घास दे दिया। पिंकी ये मुंह बाहर निकाल रही है और घास सारा बाहर फेंक रही है। और यहाँ मैंने बुकटू को भी घास दे दिया है। बुकटू अब हम वृंदा को भी घास देंगे, उसको भी मैंने दिन को घास दिया था। चल कुटी, आजा 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 आजा। तो गाइस, मैंने वृंदा को भी घास दे दिया यहाँ पे, देखो। और अभी घास खाने के बाद हम वृंदा को दूध पिलाएंगे। और देखो इसको, ओए नीचे आ। देखो हमारी वृंदा घास खा रही है, वृंदा। और ये रहा वृंदा का बेड, जो बिल्कुल साफ़ सुथरा और सूखा रखा है इसने। फिर से बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है, पर कल से तो मौसम साफ़ है। वैसे शायद ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ेगी आज रात को, देखते हैं क्या होता है। वहाँ देखो कोलों का स्तूपा दिख रहा है यहाँ से। सो अभी सिग्नल भी बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड भी नहीं कर सकती हूँ, शॉर्ट वीडियोस वगैरह। तो लाइट का भी पता नहीं कब आएगी, और मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, पावर बैंक में भी वो फ़ोन चार्ज हो सकता है उससे, ब्रोना। तो पावर बैंक में भी मैंने, मतलब पावर बैंक में मैंने चार्ज नहीं किया फुल चार्ज, क्योंकि मेरे को लगा था कि लाइट आ जाएगी, पर नहीं आई। पिछले कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है, और शायद आज भी नहीं आएगी। कल शायद आ सकती है, कल मौसम साफ़ हो गया तो लाइट आएगी। तो अभी मेरे को अपनी बैटरी भी बचानी है, एंड फटाफट से डिनर भी बनाना है, क्योंकि लाइट तो आएगी नहीं। तो हमारे पास सोलर वगैरह है, वो भी अच्छे से चार्ज नहीं किया था। तो
फटाफट से डिनर बना के डिनर खा के फ्री हो जाएंगे, फिर हम सो जाएंगे जल्दी, क्योंकि अगर रात को ज़्यादा बर्फ़ पड़ी तो कल सुबह फिर उठना पड़ेगा बर्फ़ फेंकने के लिए। सो अभी हम देखते हैं डिनर में क्या बनाना है, पर उससे पहले मेरे को दूध निकालने को है और वृंदा को दूध पिलाने को है, तो बस वही काम रहता है। दादू है नीचे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं कुली कुली चूबन दोंगबोद रादिया। अच्छा अच्छा, दादू खजल हो गए कि मैं कहाँ से बुला रही हूँ। दादू ने मेरे को बोला है कि संतोष अंकल ने ऊपर वाला दरवाज़ा अच्छे से बंद किया है कि नहीं किया, देख क्या। ओ भाई ये देखो मेरी दादी का कमाल, हे भगवान कितना पूरा भरा हुआ है। ये ना इसको पूला बोलते हैं, ये हमारा लोकल, हमारा ट्रेडिशनल, हमारा लोकल जूता है, जूता टाइप होता है। इसको बनाना बड़ा मुश्किल होता है और बहुत ही पेचीदा काम होता है, तो मेरी दादी बनाते हैं इसको, पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं। हमारी लैंग्वेज में इसको पूला बोलते हैं। और अभी ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है ये। यहाँ वाला दरवाज़ा दिख ही नहीं रहा भाई। ये दादू ने दरवाज़ा खुद बनाया है कुछ इस तरह से। ये टीन है और टीन के साइड साइड में लकड़ी लगा दी, मतलब मेरे दादू ने छोटे मोटे मिस्त्री हैं। तो इसको खोलते हैं। सो गाइस, वृंदा यहाँ पे दूध पी रही है और पिंकी और बुकटू ने भी खाना खा लिया है, और यहाँ पर हमारे कुकीज़ भी खाना खा रहे हैं। चीकू पहले मैंने इन दोनों को खाना खाने दिया है, क्योंकि जब ये छोटे छोटे आते हैं ना तो ये दोनों भाग जाते हैं और इन दोनों का पेट ही नहीं भरता है। तो पहले ये दोनों खाएंगे, फिर उसके बाद छोटे छोटों को खिलाऊंगी मैं। ब्रूनो डुम डुम डुम, गुड नाइट बोल, बाय, टाटा टाटा टाटा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, सेम व्लॉग अनदर डे। सो गाइस, हमारे यहाँ पर 3-4 दिनों के बाद धूप निकली और इतनी अच्छी धूप निकली है, बहुत मज़ा आ रहा है। इतनी गर्म धूप है ना, और बिल्कुल सर्दियों के जैसा मौसम हो गया, मतलब चारों तरफ सफ़ेद बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और अभी फ्रेश बर्फ़ जब पड़ती है ना, उसके बाद जो धूप निकलती है, उसके बाद जो धूप की वजह से बर्फ़ रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में लग रही है ना, मतलब आँखें नहीं खोली जा रही मुझसे तो, और इतना सुंदर लग रहा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, सो दिल थाम लीजिए इस सुंदर नज़ारे को देखने के लिए। सो ये देखो गाइस, स्वर्ग सा सुंदर है हमारा लाहौल, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ देखो चारों तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। और कहते हैं ना, हर काली अंधेरी रात के बाद एक सुंदर और सुनहरी सुबह होती है, तो वैसे ही है। 3-4 दिन बर्फ़ 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 थी, बिल्कुल धूप नहीं निकल रही थी, और आज जब धूप निकली तो इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ, मतलब दिल खुश हो जाएगा इसको देखकर। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है इस नज़ारे को देखकर। देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ देखो खेतों में लगभग 3-3.5 फीट तक बर्फ़ होगी शायद खेतों में, शायद इतनी हो सकती है। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और वहाँ ऊपर रोड पे एक गाड़ी है, हमारे पड़ोस की चाचू की गाड़ी है, और आलू भी रखे हैं लोगों ने, पता नहीं कैसे होंगे आलू, ठीक ही होंगे वैसे तो।
अच्छे से ढके होंगे तो ठीक होंगे, अदरवाइज़ सब ख़राब हो जाएंगे। अब पता नहीं, हमारा तो ऊपर जंगल में ही है, क्या हाल होगा कुछ 2-3 दिन के बाद ही पता चलेगा। हमारे जो संतोष अंकल है ना, वो गए थे बर्फ़ हटाने ऊपर खेत को, बट उन्होंने बोला कि रास्ता ही नहीं है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है और पेड़ वगैरह पूरे ऐसे नीचे को झुक गए हैं, जैसे कि वहाँ आपको दिख रहा है। और देखो ये वाला पेड़ बिल्कुल ऐसा हो गया, रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो चुका पेड़ों की वजह से, क्योंकि यहाँ ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं, तो ये सारे पेड़ नीचे झुक गए हैं, पेड़ की टहनियाँ नीचे झुक गई है, उस वजह से रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। और मेरे दादू यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके हम फ्री हो गए, और दादू यहाँ पर हमारे राजमा थे, राजमा हम बर्फ़ पड़ने से पहले ही निकाल के ले आए थे। यहाँ देखो दादू राजमा तोड़ रहे हैं, और वहाँ देखो मेरी कुकीज़, और वो रही हमारी वृंदा, और वो ब्रूनो तो मस्त सोया है। मेरे दादू, और ये हमारा घर, और यहाँ देखो सामने कितना ज़्यादा बर्फ़ है, बिल्कुल सर्दियों के जैसे हो गया है। आज बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा है दोस्तों। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ना, बिल्कुल स्वर्ग जैसा हमारे यहाँ का नज़ारा। कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। और फिलहाल तो मेरी आँख ही नहीं खुल रही है। और यहाँ कौन आ गई? तलकुटी। ओ जी, मज़ा आ रहा है, धूप अच्छी है ना, धूप सेकना है ना। और इनको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि 4 दिन के बाद इनको धूप देखने को मिली है। वरना ये लोग अंदर ही बैठे रहते हैं। तलकुटी, ओ नी 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 नी, आजा गोदी में आजा। तेरे हाथ ठंडे हैं, इतने ठंडे हाथ हैं इसके। अच्छा अच्छा अच्छा, गंदी बच्ची। यहाँ पे हमने राजमा सुखा दिए हैं, और जब ये सूख जाएंगे तब हम इसको निकाल देंगे। ब्रूनो सो जा, क्या चाहिए? और गाय को भी बाहर निकाल दिया हमने धूप में। लंच के बाद मैं और दादी यहाँ पर राजमा निकालने बैठ गए थे, क्योंकि धूप इतनी गर्म थी कि राजमा काफ़ी हद तक सूख गए थे। जो सूख गए हैं उनको हम निकालना शुरू कर रहे थे।